टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक, टाइप ऑफ रिलेशन इसको हम दिखाते हैं। जैसे एक होता है रिफ्लेक्सिव, और सेकेंड वाला होता है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, जैसे कोई भी सेट है, उसके एलिमेंट जो है खुद के साथ होने चाहिए। ठीक, और सेट ए बिलोंग्स टू ए, एक एलिमेंट है सेट ए में लाई कर रहा है और ये वाला एलिमेंट हो खुद के साथ रिलेटेड होने चाहिए। ठीक, जैसे एक हमारे पास रिलेशन है 1 1 2 2। ठीक, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है और एक है 1 2। अगर इससे हम 1 2 को हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव में 1 2 भी रहेगा तब भी चलेगा। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्रिक में क्या है, इफ़ ए कमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ये वाला कोई एक रिलेशन होगा तो बी इफ़ इतना देन बी कमा ए भी क्या करेगा, रिलेशन में क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा। ठीक, अब ट्रांजिटिव में क्या है कि ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए कमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कमा सी भी क्या कर रहा है, बी आर्डर्ड पेयर ए कमा बी का जो आर भी बिलोंग्स कर रहा है और आर्डर्ड पेयर बी सी का आर में बिलोंग्स कर रहा है, देन बी ए बी बी सी, तो ए सी भी हमारा क्या करेगा, आर में बिलोंग्स करना चाहिए। ये एक कंडीशन है, ट्रांजिटिव की एक कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, जैसे बोल रहे हैं कि ए कमा बी बिलोंग्स टू कर रहा है इसके रिलेशन में, और बी आर्डर्ड पेयर बी सी का भी ये क्या कर रहा है, रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है, तो एक आर्डर्ड पेयर ए सी का क्या होगा, रिलेशन बिलोंग्स करना चाहिए। ठीक, अगर ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक, और बी कमा सी आर्डर्ड पेयर बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ए बी जो रिलेशन में आर्डर्ड पेयर ए बी रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है लेकिन बी और सी वाला पोर्शन बिलोंग्स नहीं कर रहा है, फिर भी इसका क्या होगा, ए कमा बी हमारा क्या होगा, आर्डर्ड पेयर ए बी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। इसमें ये कंडीशन ये है कि ए और बी आर में रिलेशन में बिलोंग्स करना चाहिए। ठीक, और बी और सी भी क्या करना, रिलेशन बिलोंग करना चाहिए, तब ए और सी रिलेशन में बिलोंग्स करना चाहिए। ए और बी बिलोंग यहाँ कर रहा है, यहाँ क्या कंडीशन है, ए बी हमारा बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, लेकिन बी और सी नहीं कर रहा है, तो ए बी भी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक, अगर ये वाला जो है ए बी बिलोंग्स कर रहा है और बी सी नहीं बिलोंग्स कर रहा है, तो ए बी भी हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। यहाँ तो ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया, ये भी रिलेशन हो गया, तो ए सी भी क्या करेगा, अभी हम देखते हैं। अपने क्वेश्चन में जैसे एक हमारे पास रिलेशन, एक सेट है हमारे पास जिसके एलिमेंट है 1 2 3, और रिलेशन जो है, रिलेशन के एलिमेंट हो गए 1 1 2 2 3 3 1 2। ठीक, एक सेट ए जो अपने से ही रिलेटेड है, सेट ए अपने सेट से ही रिलेटेड है, तो हो जाएगा 2 2 2 3
3 1, ठीक। और फिर 1 3, एक सेट ए जिसके जो है 1 2 3 क्या है, एलिमेंट है। तो इसी कितने जो एक सेट ए 1 2 3 एलिमेंट, और ये खुद से ही रिलेटेड है अपने ही एलिमेंट से, क्या है, इसे बोलते हैं रिलेटेड टू अपने से ही इटसेल्फ, ठीक। एक रिलेशन 1 1 का हो गया, 2 2 का हो गया, 3 2 का हो गया, 1 2 इतना हो गया। अब देखते हैं ये क्या रिफ्लेक्सिव है। अब रिफ्लेक्सिव हम चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट 1 खुद अपने साथ रिलेटेड होना चाहिए। 1 1 है, आर्डर्ड पेयर 1 1 भी है, आर्डर्ड पेयर 2 2 भी क्या है, सेकेंड वाला एलिमेंट 2 2 भी है रिलेशन में, 3 3 है, 3 3 भी है। तो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक। अब हम चलते हैं सिमेट्रिक देखने के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन वो होती है ना, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तब क्या करेगा, बी आर्डर्ड पेयर बी ए भी क्या करेगा, बिलोंग्स करना चाहिए। तो 1 1 है, 1 1 है, यहाँ पर 1 1 है, ये तो है, या तो 1 1 या तो 1 1 फिर या 1 1 1 1 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 3 2 है, 2 3 है, तो ये 3 2 हो गया। 3 2 को क्या होना चाहिए, 3 2 का इतना तो है, 3 2 का हमारे पास 2 3 होना चाहिए, ठीक। अब 1 2 का हमारे पास होना चाहिए 2 1 होना चाहिए, और 2 3 का हमारे पास होना चाहिए 3 2 होना चाहिए, और 3 1 का 1 3 होना चाहिए, और 1 3 का 3 1 होना चाहिए। और इतना दिखाई दे 1 1 का 1 1 है, 2 2 का 2 2 है, 3 3 का सॉरी इसमें हम ले लेते हैं एक 3 3 भी ले लेते हैं, ठीक। 3 3 भी है, और फिर यहाँ पर 3 3 का भी है, ठीक। 1 1 का 1 1 2 2 2 3 3 हो गया, 3 का 2 3 है, इसमें 2 3 है, 1 2 का 2 1 नहीं है, ठीक। 2 3 का 3 2 2 3 2 3 का 3 2 भी है, 3 1 का 1 3 1 3 भी है, और फिर 1 3 का 3 1 1 3 का 3 1 ये भी है। यानी कि 1 2 का 2 1 बस नहीं है, 1 2 का 2 1 केवल नहीं है, ठीक। तो यानी ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम टर्न चलते हैं, लेते हैं, जैसे एक सेट हमारे पास ये है और उसका रिलेशन उसी के सेट में है, ये रिलेशन है हमारा एक, ये हमारा सिमेट्रिक है कि नहीं। पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, ठीक। रिफ्लेक्सिव ये है। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, सिमेट्रिक के लिए एक हमारा 1 1 है, सॉरी ये 1 1 1 1 का कौन सा 1 2 1 2 भी है, 2 2 का सिमेट्रिक के लिए तो 1 1 का 1 1 है ही, ये 1 1 का है ही, 2 2 का भी है, 3 3 का भी है, ठीक। अब देखते हैं 1 2 का, 1 2 का कोई 2 3 है, 2 1 है, 1 2 का 2 1 1 2 का 2 1 नहीं है, 2 3 का 3 1 है, 3 2 है,
नहीं है, 1 3 का नहीं है, यानी 1 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसी तरह 2 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक। अब देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए हमको क्या चाहिए, 1 1 है, इसका किसके साथ पेयर होगा, 1 1, फिर 1 1 2 1 2, इसके लिए ए और सी, 1 1 1 2 तो 1 2 के बराबर होगा, 2 2 है, यहाँ 2 2 है, 2 के साथ और कोई 2 3, यहाँ 2 3 है, 2 3 बिलोंग्स टू आर। अब चलिए देखते हैं एक 3 3 का कोई है, 3 3 का कोई नहीं है, ठीक। अब चलते हैं, हम देखते हैं 1 2 1 2, ये 2 3 1 3 हो जाएगा, जो बिलोंग्स कर रहा है आर। अब देखते हैं हम 2 3 का कोई, 2 3 का 3 3 है, इसका हो जाएगा 2 3 का 3 3, फिर हो जाएगा 2 3, ठीक। ये बिलोंग्स कर रहा है आर में। अब हम देखते हैं 1 3 का, 1 3 का कोई 3 3 का है, फिर इसका क्या होगा, हो जाएगा 1 3, ये भी बिलोंग्स कर रहा है आर में। यानी रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव के लिए कौन सी 3 3, इसका कोई पेयर ही नहीं है। हम डिफिनीशन में क्या बताए थे, या तो डिफिनीशन में ट्रांजिटिव कौन सी थी, या तो पेयर में होनी चाहिए, जैसे आडट पेयर ए बी जो है बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में, और बी सी भी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में, तो ए और सी भी आर रिलेशन में बिलोंग्स करेगा। लेकिन यहाँ तो कोई पेयर ही नहीं है इसके साथ, इसका मतलब ये भी क्या है, इसको भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। इसका कोई पेयर ही नहीं बना तो इंक्लूड कर लेंगे। ये क्या है, ये भी ट्रांजिटिव है, ठीक। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आर सच दैट, नहीं, एक आर रिलेशन है जिसमें ए और बी 2 नंबर है, इसमें बोल रहा है ए इज डिविजिबल बाई बी, ठीक। ए बी का डिविजिबल है, जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए ए बिलोंग्स टू करना चाहिए, किसमें, आर में करना चाहिए। तो हमारा ए एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये अपने खुद ए से डिवाइड होगा, ठीक, तो 1 आएगा। डिविजन मतलब उसका रिमाइंडर जो है 0 आना चाहिए, ठीक। तो ए खुद ए से डिवाइड होगा तब 1 आएगा, तो इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब हम चलते हैं सिमेट्रिक की तरफ। सिमेट्रिक की तरफ ए बी से डिविजिबल है, मान लेते हैं हमारे के पास एक नंबर ए है जो बी से डिविजिबल है, ठीक। तो क्या बी ए से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, इसका मतलब एक सिमेट्रिक नहीं है। एक हमारे पास नंबर है जैसे 6 है, 6 3 से डिविजिबल है, और वहीं यहाँ 3 6 से डिविजिबल नहीं है, ठीक। तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम चलते हैं ट्रांजिटिव की तरफ, देखते हैं। अब ट्रांजिटिव की तरफ देखते हैं, तो ए डिविजल बाई बी, ए बी से डिविजिबल है, और उधर बी सी से डिविजिबल है, तो ए सी से डिविजिबल हो जाएगी,
कोई एक नंबर ए है जो बी से डिविजिबल है और वही नंबर बी है जो सी से डिविजिबल है, तो ए वाला सी से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब है क्या है, ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ये सिमेट्री नहीं है, ट्रांजिटिव है। चलिए अब डोमेन हम देखते हैं रिलेशन का। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3 हैं और दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट 4 5 है। और एक हमारे पास रिलेशन है ए से लेके बी में, कौन सा है, आर इक्वल टू 1 4 का है, 2 4 का है और 3 5 का है। ठीक, ए बी है, एक सेट ए एक सेट बी और एक राशि बी का जो सबसेट होता है, एक रिलेशन होता है, तो ये एलिमेंट हो गए। ठीक, इसको हम चलिए इस तरफ देख लेते हैं। एक सेट ए है और ये सेट बी है, इसकी एक एलिमेंट कौन सा एक एलिमेंट है, 1 2 3 ए का है और बी वाला एलिमेंट 4 5 और रिलेशन कौन सा है, ये 1 है। रिलेशन कौन है, 1 से 4 रिलेटेड है। ठीक, 2 से 4 रिलेटेड है और 3 से 5 रिलेटेड है। ठीक, तो डोमेन कौन कौन से जाएंगे, डोमेन वो वाले एलिमेंट वो होते हैं जिनका सेट ए के एलिमेंट सेट बी में एक इमेज रखता हो। जैसे इसमें डोमेन कौन कौन से जाएंगे, 1 इसका एक इमेज है बी में, 2 का भी एक इमेज है, 3 का भी इमेज है। तो जिनके ये जो प्री इमेज वाले हैं, ये डोमेन हो जाएंगे 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और फिर रेंज कौन कौन से हो जाएंगे, डोमेन कौन कौन से हो जाएंगे, चलिए यहाँ देखें, कोडोमेन कौन कौन से हो जाएंगे, 4 और 5। और यहीं पर एक 6 एलिमेंट आ जाता, जैसे हम ले लेते हैं, यहाँ एक और ले लेते हैं, एक एलिमेंट हमारे पास 6 है, तो यहाँ हो जाएगा 6। ठीक, फिर उसके बाद कोडोमेन रेंज हमारी वही रहेगी, डोमेन 1 2 3। डोमेन जो सेट एक एलिमेंट कहीं ना रिलेशन में एक लगे हुए हैं, रिलेशन से एक डिफाइन है, तो वो वाले डोमेन हो जाएगा 1 2 3 डोमेन। और रेंज 4 5 हो जाएंगे और कोडोमेन में 4 5 और 6 हो जाएगा, तब एक 6 भी इंक्लूड कर लेंगे और रेंज में केवल 4 5 रहेगा। ठीक, अब चलते हैं, एक हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मेरे पास एक ये ए बी है, इसके 2 4 5 6 एलिमेंट है और 8 9 10 इसकी रिलेशन है। एक रिलेशन आर है, ए से लेके बी तक है और ये भी 8 के बराबर है। ठीक, अब इसमें हमको डोमेन फाइंड करना है, डोमेन, कोडोमेन और फिर रेंज। रिलेशन में एक ही एलिमेंट सेट एक एलिमेंट, रिलेशन में सेट एक एलिमेंट एक से अधिक इमेज बना सकते हैं। सेट एक एलिमेंट
जैसे यहाँ लगा हुआ 1 2, मतलब 2 एलिमेंट एक इमेज रख सकते हैं रिलेशन में, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो हम फंक्शन बाद में देखेंगे, डोमेन देखते हैं। डोमेन कौन कौन से होंगे यहाँ 2 4 एंड 5, 6 इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि ये रिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। फिर कोडोमेन कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ कोडोमेन हो जाएंगे 8 9 10, और रेंज हमारी कौन कौन सी हो जाएगी 8 और 9। ठीक, चलते हैं हम अपने इनवर्स ऑफ रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन कैसे करते हैं। एक हमारे पास सेट ए है जिनके एलिमेंट 1 2 3 है, और सेट बी के 2 3 है। ठीक, और एक रिलेशन है हमारा सेट ए से सेट बी में 1 2 1 3 और 2 3। ठीक, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, एक सेट ए है और ये हमारा सेट बी। सेट ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं 2 3। तो रिलेशन क्या है हमारा, एक ये जो रिलेशन है वो कौन सा है, 1 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ और 2 का 3 के साथ। ठीक, रिलेशन में एक के दो जो है इमेज बन सकते हैं, एक प्री इमेज के दो इमेज बन सकते हैं। जैसे यहाँ 1 का 2 है, फिर 1 का 3 है। ठीक, तो आर है, अगर हम इस रिलेशन का आर इनवर्स फाइंड करने को कहते हैं, जैसे आर इनवर्स यहाँ बोला इनवर्स ऑफ द रिलेशन का, तो बस करना क्या है कि जो आर्डर्ड पेयर इनके हैं वो चेंज हो जाएंगे। जैसे 1 यक्स की जगह वाई और वाई की जगह यक्स हो जाएगा, तो यहाँ रिलेशन क्या हो जाएगा 2 1, ये 1 2 का 2 1 हो जाएगा, और ये 1 3 का 3 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 2 हो जाएगा। ठीक, और जो ये एरो इधर जा रही थी इधर, अब इसका रिलेशन क्या होगा, ये सेट हमारे पास एक क्या है सेट बी हो जाएगा। अब ये तो सेट ए था, ये सेट बी हो जाएगा, और ये सेट क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, सेट बी की कौन कौन से एलिमेंट है 2 3, और इसके सेट ए के कौन कौन से 1 2 3। 2 से एक 1 है, 2 का 1 से एक रिलेशन है, और 3 का भी 1 से एक रिलेशन है। ठीक, और 3 का एक 2 से रिलेशन है, ये वाला। ठीक, तो ये आर इनवर्स हो जाएगा, और फिर इसका जो 1 ए से बी की साइड रिलेशन एरो जा रही थी, अब वो बी से ए की साइड जाने लगेगी। ठीक, आर का आर इनवर्स यक्स वाई आपस में चेंज हो जाएंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम चलते हैं डोमेन ऑफ आर और रेंज ऑफ डोमेन ऑफ जो रिलेशन का डोमेन हो जाएगा वो आर इनवर्स का क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा, और जो रेंज होगा आर का वो आर इनवर्स का क्या होगा डोमेन हो जाएगा। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू।